ठाकुर शब्द का संस्कृत में अर्थ होता है भगवान। इसीलिए श्री कृष्ण जी को ठाकुर जी से संबोधित किया जाता है। ये ठीक ऐसा ही है जैसे संस्कृत में लिंग शब्द का अर्थ होता है प्रकार। इसी संस्कृत के लिंग शब्द से शिवलिंग बना है, जिसका अर्थ हुआ शिव का एक प्रकार। परंतु अधर्मी लोग शिवलिंग का अर्थ कुछ और ही निकालते हैं। ये ठाकुर शब्द के साथ भी कुछ ऐसा ही है। प्रभु श्री कृष्ण वासुदेव चंद्र की भक्ति करने के कई विभिन्न तरीके हैं, जिनमें एक तरीका है पुष्टिमार्ग। पुष्टिमार्ग में भी भगवान श्री कृष्ण को ठाकुर जी की उपाधि से संबोधित किया जाता है। पुष्टिमार्ग में जीवों के 3 प्रकार बताए जाते हैं: प्रवाह जीव, मर्यादा जीव और पुष्टि जीव। जन्म मरण के बंधन में बंधे जीव को प्रवाह जीव कहते हैं। जो जीव वेद, उपनिषद आदि के अध्ययन से ब्रह्मा ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करता है, उसे मर्यादा जीव कहते हैं। और जीव भगवान की भक्ति और स्नेह को अपना अवलंब बनाता है, उसे पुष्टि जीव कहते हैं। पुष्टि मार्ग में भक्ति की भी 3 प्रकार की अवधारणाएं हैं: प्रवाह पुष्टि भक्ति, मर्यादा पुष्टि भक्ति और शुद्ध पुष्टि भक्ति। प्रवाह पुष्टि भक्ति के अंतर्गत जन्म मरण के चक्र में बंधा भक्त ईश्वर का स्मरण करता हुआ क्रमिक मोक्ष प्राप्त करता है। मर्यादा पुष्टि भक्ति के अंतर्गत भक्त शास्त्रों से ब्रह्मा ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान की ओर उन्मुख होता है और मोक्ष की ओर बढ़ता है। शुद्ध पुष्टि भक्ति में भक्त स्वयं को पूर्णतया भगवान की शरण में समर्पित कर देता है। यहाँ भगवान अपने बच्चे की तरह भक्त का पालन करते हैं। ज्ञात हो कुछ लोग भगवान श्री कृष्ण को जाति बंधन में बांधते हैं कि वे यदुवंशी थे या अहीर, और इसी जाति के प्रकार से उन्हें ठाकुर बोला जाता है, जबकि ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान की कोई जाति या धर्म नहीं होता है, वे सभी धर्मों और जातियों के ठाकुर होते हैं, अर्थात भगवान होते हैं। भगवान श्री राम जी को भी ठाकुर उपाधि से संबोधित किया जाता है। अब यदि कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति श्री कृष्ण की भक्ति करेगा तो क्या भगवान श्री कृष्ण उसे मना करेंगे क्या? इसलिए ठाकुर शब्द का अर्थ संस्कृत के ठाकुर उपाधि से लिया जाए, ना कि किसी जातिवाचक शब्द से।